हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंखोरी स्टेट एग्जाम पर आप लोगों का करता हूं स्वागत। फटाफट से सभी के सभी लोग आ जाइए और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर किया करो। ये सीरीज दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है, इससे आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि एसएससी में दोस्तों जो क्वेश्चंस एमटीएस और जीडी में आए हुए हैं, साथ ही साथ राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इवन वो एग्जाम्स जो है कंप्यूटर टीचर का हुआ हो या रीड का हुआ हो या वीडियो का हुआ हो, सभी में दोस्तों सिंखोरी ने जो आपको पैटर्न जो कंटेंट दिया है, उन क्वेश्चंस का काफी आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में वेटेज आया। वीडियो के अंदर दोस्तों 3-3 घंटे की जो 2 मैराथन क्लास है अर्थमेटिक प्लस एडवांस की, उसमें से इतना पोर्शन आ गया कि आप लोग खुद सोच लेना इस चीज को कि सर इतना पोर्शन आने के बावजूद भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जहां 70% जो पेपर है वो हमारे 6 घंटे की क्लासों से आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए कि हाँ या ना। अब आप लोगों का आगे का दोस्तों सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को शेयर करना और खूब सारा पढ़ना। टेलीग्राम पे आप लोगों के सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से धुआंधार आप लोग पढ़िए। तो चलिए शुरुआत करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था और रीड के अंदर ये क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आते हैं। तो रीड का जो लेवल अभी जो मेंस का पेपर है, उससे पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस का 10 दाई। मतलब एक बार क्लियर है कि सर एक एक 3 बार आएगा। अब एक एक 3 बार, इसमें भी 3 बार है, इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3 बार। मतलब सर ये वाला तरीका तो काम नहीं किया। अब काम क्या करेगा, इसमें काम करेगा भाई 10 इकाई 10 दाई, मतलब 101 आना चाहिए लास्ट में। तो 101 ओनली ऑन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सर 10 इकाई और 10 दहाई, मतलब 11 लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। बोलिए हाँ या ना। समझ में आ गया क्या आप लोगों के ये पॉइंट कि मैंने आपको क्या समझाया है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य आप लोगों के सामने है, रुपए 14,625 है। यदि उनके मूल्य 7, 9, 11 के अनुपात में हो तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य रुपए 14,625 है, उनके मूल्य 7, 9, 11 हैं। अब यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि औसत मूल्य जो आपको एवरेज दिया गया है भाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से। तो ये हो जाएगा 14,625 गुणा में 3। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है, टोटल निकल के आ गया। लेकिन टोटल की वैल्यू क्या दी गई है, यदि उनके मूल्य 7, 9, 11 के अनुपात में है, 11 और 9 20 और 7 27, तो नीचे 27 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या गया है, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत बताइए। सबसे महंगी वस्तु कौन सी है भाई, जो 11 की है वो सबसे महंगी वस्तु है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 3 से काटा इसको 9 बार। चलिए समझते हैं और मुझे बताइए कि ये सारे पॉइंट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मजे आ रहे हैं चीजों को समझते हुए। तो देखना मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। अब यहां से आगे अगर मैं 9 से काटूंगा तो 9 1 9, ये हो जाएगा 56, तो 9 छक्के 54। बिल्कुल ठीक है। अब 2 22, तो 9 दूनी 18 और 4 45, तो 1625 गुणा में 11। तो 1625 गुणा 11 करो, 11 पंजे 55 की 5 और 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ोगे 27, तो 75। इसमें भी 75, इसमें भी 75। एग्जामिनर चाहता है कि कैलकुलेशन आप लोग करो तो कर दो भाई। 11 दूनी 11 छक्के 66 और 2 68 की 8 और 6 हासिल 875, 875 भी दिया है। 11 एकन 11। तो अब यहां से आप लोग समझ गए कि सर 17,400 हाँ, एक मिनट दोस्तों, 1626 875 ये निकल के आएगा आप लोगों का 17,435। दोस्तों एकदम सही जवाब आपके सामने निकल के आ गया। आप लोग इस क्वेश्चन को देखना, कैलकुलेशन दोस्तों आपको भरपूर मात्रा में करनी पड़ेगी, याद रखना और याद रखना। चलिए भाई, रुपए 400 की राशि 4 वर्ष में रुपए 480 हो जाती है। कोई राशि 400 रुपए की है, वो 4 वर्ष में रुपए 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। आप लोग मुझे एक चीज बताना, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, एसआई परसेंटेज बराबर में होता है भाई आर इंटू में टी। तो आर की वैल्यू कितनी है 2 और टी कितना है भाई 4 वर्ष, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8%। गुरुजी मैंने कहा बताइए कि जो भी मूलधन होगा उस मूलधन के अलावा हमें 8% ब्याज और मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताइए, 400 रुपए का
अगर मैं 8% करूंगा तो कितना निकल के आएगा सर, 32 निकल के आएगा, 32। तो जो 32 की वैल्यू है ना वो 480 प्लस का 32, ये निकल के आ गया सर कितना, 2 और 8 और 3 11 की 1, 512। ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। बताइए समझ में आपके चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही दोस्तों? आसान, बेहद आसान सवाल हैं, लेकिन इनको करने के लॉजिक आप लोगों को समझ में आने चाहिए। ये सवाल दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं आपको 3 4 5 क्लास देना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रूबरू कराऊं। उसके बाद आगे आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों और चीजों को समझते हुए चलेंगे। फिर मैं खुद के क्वेश्चन जो फ्यूचर ईयर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा। चलिए, अब बोला गया है पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। अब ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। इनकी अगर एफिशिएंसी की बात करी जाए मेरे दोस्त, तो पी क्यू से क्यू अगर 1 है तो पी 3 होगा क्या? स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, टोटल वर्क कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर कुल कार्य जो होगा वो निकल के आएगा। क्यू की एफिशिएंसी 1 है और इस एफिशिएंसी उसने 24 दिन कार्य कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब एक कुल कार्य तो निकल के आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पी और क्यू मिलकर इस कार्य को करें। तो 3 और 1 4 एफिशिएंसी हो गई। अब हम 4 से काटूंगा इसको तो 6 बार निकल के आ गया गुरुजी। 6 दिन के अंदर वो दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक और एकदम सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन कि क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दे दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा करा दिया। शेष का दोस्तों परसेंटेज में जाना बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है। परसेंटेज का जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ इतने बेस से, इतने डीप से, इतनी दोस्तों डीप में जा चुका हूं मैं। शेष वाली अलग से वीडियो पढ़ी है कि उसके बाद आपको इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आए। चलिए, ये तो आसान सवाल है। 100 मान लीजिए उसकी इनकम 100 रुपये है। कितनी इनकम है सर? 100 रुपये। उसने क्या किया, 10% अनाथालय को दे दिया। डोनेट कितना किया सर? 10%। तो आप लोग करोगे यहां से माइनस का 10% निकल के आ गया 90। अब क्या किया भाई, अभी भी उसका मन नहीं माना। बोले यार पैसे कुछ तो हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। करा दे भाई। कितना जमा कराया सर? इसने जो जमा कराया पैसे वो इसने इसका 20% जमा करा दिया। कितना? 20%। तो अब रुपए कितने बचे? 72 माइनस का 18 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि उसके पास रुपए 7200 बचे हैं। अरे भाई 7200 तो क्वेश्चन में बचे हैं, जब हमें उसका इनकम नहीं पता, रियल इनकम। लेकिन मैंने तो 100 रुपए मानी है। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो? आसान भाषा में बोलो। मैंने कहा आसान भाषा में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उसकी इनकम 100 रुपए है तो वो 72 रुपए बचा रहा है, तो उसकी इनकम क्या रही होगी जो 100 रुपए उसने बचाए होंगे? बोले सर एक रेशियो होता है कि 7200 जो रुपए हैं वो 72 की वैल्यू है और हमारी इनकम तो 100 रही है। तो सर यहां से जो इनकम निकल के आएगी 72 से 100 बार, तो ये 10,000 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं आसान है, लेकिन वो चाह रहा है कि आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ें और 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है और आप तो कतई नहीं चाहते टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अब की बार तो आपको नौकरी लेनी है। देखिए 72, 73, 78 और 76 को 35 से विभाजित किया जाता है। कल सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराया था, क्या याद आ रहा है क्या? बोले सर कल कराया था, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर याद आ रहा है तो देखिए 35 से डिवाइड करवा रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं 71 को डिवाइड करूं 35 से तो क्या आएगा? 2 सही 1/35। मतलब सर 35 को अगर मैंने डिवाइड किया, 71 को 35 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा सर 1। अब मैंने कहा अच्छा ये बात है। बोले सर कल बहुत अच्छे से समझाया था आपने, कल सर 34 का था, तो यहां से क्या निकलेगा भाई? 2। अब यहां करोगे तो 3, यहां करोगे तो 8 और यहां करोगे तो 6, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो 105 में जाके तो माइनस रिमाइंडर आएगा, जो कि हमारे डिफिकल्ट बन जाएगा सॉल्व करने में। अब इसको डिवाइड करते हैं कितने से? 35 से। तो ये निकल के आएगा भाई, देखो 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है, और 8 6 48 अपॉन में 35, तो क्या निकल के आया सर? ये निकल के आया 6
गुणा में 13 अपॉन में 35, तो 13 छक्के 78, 78/35 बराबर में हो जाएगा सर रिमाइंडर निकल के आएगा इसका 8। कितना निकल के आएगा? 8 रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चीजें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आप लोगों को? चलिए भाई देखो दोस्तों, मैं स्पीड से आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। ये जो समय है भाई ये पढ़ने का है, फालतू की चीज़ों का नहीं है। जब नौकरी लग जाए जब आप खूब मजे करना, लेकिन अभी चीज़ों को समझिए और कैसे ही करके एक नौकरी निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है, बिल्कुल ठीक है। एक कमरे में 560 मेज हैं, अगर मेज और कुर्सियां दोनों हैं। अगर मैं किसी कमरे की बात करूं तो उसका मतलब मैंने रेशियो में क्या बताया था कि हो सकता है 70 हो और 90 हो। बोले सर हाँ याद आ रहा है। और मैंने कहा हो सकता है 700 हो और 900 हो। बोले सर हाँ। मैंने कहा हो सकता है 56 हो और 8 9 72 हो। बोले सर ये बात तो समझ में आ गई कि 7 के मल्टीपल में बढ़ता है। तो मैंने कहा आप तो मुझे एक चीज बताइए कि एक कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, तो 560 किसकी वैल्यू है? बोले सर 7 और 9 18 की वैल्यू है, सॉरी 16 की वैल्यू है। 7 और 9 16 कितने निकल के आ गए भाई? 16। अब हमसे क्या पूछा गया है? तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करो। कुर्सियां कितनी है भाई? रूम के अंदर 9 है, तो 9 ये वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। अब अगर मैं इस नंबर को काटता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? रुकिए अभी एक बार आप लोग, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 56 इंटू में 10 अपॉन इंटू में 9 अपॉन में 16। तो आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। 2 से काटूंगा भाई 8 बार और 2 से काटूंगा 5 बार, ये निकल के आएगा 8 से 7 बार, 7 5 35 गुणा में 9, तो 350 आना चाहिए था, लेकिन आंसर निकल के आ गया भाई 315। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही और एकदम राइट आंसर है। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं क्या दोस्तों? रेशियो के अंदर आप लोग कैसे काम करोगे, मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। चलिए और समझते हैं। अरे वाह दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दोस्तों कल मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा था, तो शायद कोई सीपीओ में आया हुआ सवाल था जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं उसको लेके आऊंगा, आपके सामने कराऊंगा। तब मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ को लेके आपको बेस क्लियर नहीं है कि एलसीएम लेना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे लासापा की बात करी जाए, एलसीएम की बात करी जाए, तो आपको यह देखना है कि सबसे बड़ी बड़ी पावर कौन कौन सी हैं। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 10। सर 2 पे पावर 10 गुणा करेंगे, अब आएंगे 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 8 और 3 पे पावर 5, तो 3 पे पावर 8, 2 पे पावर 10, तो सर ये हो जाएगा 3 पे पावर 8। अब क्या दिया गया है? 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 9 और आगे दिया ही नहीं, मतलब सर 5 पे पावर 9 चाहिए। देखिए आगे लिख भी सकते हो, लेकिन यहीं पे आपको एक काम करना है, सीधे ऑप्शन पे जाना है। 10 3, 3 पे पावर 8, तो 3 पे पावर हाँ यहाँ ये रहा, 3 पे पावर 8, 5 पे पावर 9, 7 पे पावर 5 और 11 पे पावर 4। दोस्तों इसका सही जवाब ये होगा, करेक्शन आप लोग कर लेना। 3 पे पावर 8 है, नया नया स्टूडियो है भाई, नया नया सेटअप है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में उलझने में समय लग रहा है, तो वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए चीज़ों को। चलिए, एक गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास इतने हैं, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए की रेवोल्यूशन प्रति मिनट आरपीएम की गणना करिए। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और आज के सेशन को दोस्तों हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 चीज बोल के जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन के दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना। आपको कमेंट करना है, पहली बात तो आपसे हो जाए तो आंसर कमेंट करिए, नहीं हो रहा तो जो डाउट है वो कमेंट करिए कि सर हमें तो यहां डाउट आ रहा है। तीसरी बात भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं आता इस क्वेश्चन का, तो आप मुझे कॉन्सेप्ट बताना। ये तीनों चीज मैं आपके सामने देके जा रहा हूं जो मुझे कमेंट में चाहिए, और इससे अगली वीडियो में दोस्तों मैं इसको आपके सामने आके, अगर ये जवाब आया कॉन्सेप्ट चाहिए तो पूरा समझा दूंगा,
डाउट है, जहां से डाउट है मेरी टीम आपको पूरा जवाब दे देगी, और अगर आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, शानदार तैयारी है। तो दोस्तों चलिए, हमने फटाफट से क्वेश्चंस को लगा दिया। कल का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, 20 नंबर क्वेश्चन कल मैंने आपके लिए छोड़ा था। और दोस्तों अपने आप का रिदम बनाइए। ये वीडियो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अवगत कराने के लिए है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ये आप लोगों का अपना काम है कि आप लोग अपने हिसाब से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ वीडियो शेयर कर सकते हो, और हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, जो हम लोग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब आप लोग भी अपने काम को ईमानदारी से करिए और मिलकर एक सिंखुरी को एक बड़ा परिवार बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।